दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का झंडा गाड़ने के बाद इसरो के चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम एक लंबी नींद सो गए हैं। चंद्रयान-3 के दम पर भारत का इसरो इन दिनों नई ऊंचाइयों को छू रहा है। दोस्तों, ये बताने से पहले आपको एक बात बताना है। कल एक वीडियो आने वाला है जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 का मिलन हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उस वीडियो को मिस मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करवाने के बाद पूरी दुनिया इसरो का लोहा मानने लगी है। इसी बात पर एक सच्चा भारतीय होने के नाते वीडियो को लाइक कर दे। आज तक अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ही पूरी दुनिया की सबसे टॉप अंतरिक्ष एजेंसी रही है, लेकिन चंद्रयान मिशन के बाद अब इसरो भी नासा को कड़ी टक्कर देने लगी है। अमेरिका की नासा ने कभी सोचा भी नहीं था कि चांद के जिस दक्षिण ध्रुव पर नासा के जाने की हिम्मत नहीं हुई है, वहां भारत का इसरो सफलतापूर्वक लैंड कर जाएगा और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। जब 23 अगस्त को चंद्रयान-3 ने चांद पर सफल लैंडिंग की थी, तब से ही अमेरिका को जलन होने लगी थी। इसके बाद नासा ने अपने अंतरिक्षयानों को चांद पर चंद्रयान-3 के पीछे लगा दिया, लेकिन आखिर में अमेरिका का नासा अपने मकसद में कामयाब हो गया। पर वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दे। दोस्तों, 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड करते ही रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर ने अपना काम शुरू कर दिया था, क्योंकि इन दोनों उपकरणों के पास चांद के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए केवल 14 दिनों का ही समय था। 14 दिनों के बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है और इस समय भी वहां पर घनी रात है। रोवर ने चांद की सतह पर सल्फर, क्रोमियम, लोहे का भी पता लगाया। इतना ही नहीं, लैंडर विक्रम ने तो ऐसा कुछ खोज लिया चांद पर, जिसे जानने के बाद तो मानो नासा के सीने पर सांप लौटने लगे। लेकिन दुनिया विक्रम की वाहवाही करने लगी। दरअसल अमेरिका ने दुनिया के मन में डर बना रखा था कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एलियन की बस्ती है और उसके पास जाने से मानव जीवन को खतरा हो सकता है। इसी डर से आज तक कोई देश दक्षिणी ध्रुव पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था, लेकिन भारत ने ये कर दिखाया। बीती रात इसरो को विक्रम लैंडर ने एक ऐसा संदेश भेजा था जिसे देखकर वैज्ञानिकों को एक बार तो लगा कि वास्तव में चांद पर कुछ ऐसा हो रहा था जो सतह पर खड़े लैंडर को हिला रहा था। इसरो वैज्ञानिकों ने तुरंत लैंडर में लगे इल्सा उपकरण को चालू किया। यह उपकरण इस बात का पता लगा लेता है कि सतह में कंपन किस वजह से हो रहा है। इस उपकरण की जांच के बाद ऐसा कुछ पता चला कि इसरो की वाहवाही होने लगी। इल्सा उपकरण ने संदेश भेजा कि चांद की सतह पर भूकंप आया था, वो भी 1-2 मिनट नहीं, बल्कि लगातार आधे घंटे से भी ज्यादा तक। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद उस समय कोई उल्कापिंड चांद की सतह पर आकर गिरा होगा, जिससे सतह में कंपन हुआ था और लैंडर ने उसको डिटेक्ट कर लिया। इससे यह तो कंफर्म हो गया कि चांद पर डर एलियनों का नहीं, बल्कि भूकंप या उल्कापिंडों का ज्यादा है। अब बात करते हैं कि अमेरिका ने चंद्रयान-3 को लेकर ऐसा क्या खुलासा किया है जिससे इसरो भी हैरान रह गया। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे। दरअसल अमेरिका के नासा का एक अंतरिक्ष यान लूनर LRO चांद की सतह के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इसमें बेहद ही शक्तिशाली कैमरे लगे हुए हैं, जिससे वह चांद की सतह पर मौजूद हर छोटी चीज को देख सकता है। 23 अगस्त को हमारे चंद्रयान के लैंड करने के बाद से ही LRO उसको खोजने में लगा हुआ था। आखिर कुछ दिन पहले इस अंतरिक्ष यान ने लैंडर को खोज लिया और उसकी तस्वीर क्लिक कर नासा को भेज दी। तस्वीर देखकर नासा को यह तो विश्वास हो गया कि वास्तव में दक्षिणी ध्रुव पर इसरो का चंद्रयान-3 मौजूद है। अब ऐसे ही ये तस्वीर नासा दुनिया के सामने रखता तो दुनिया इसरो की वाहवाही करने लग जाती। तो अमेरिका ने फिर एक चाल चली और नासा यह पता लगाने में जुट गई कि आखिर लैंडर जिस जगह पर लैंड किया था वह एग्जैक्ट दक्षिणी ध्रुव के ऊपर है या कुछ दूर। बस फिर क्या था, नासा को मिल गया एक और क्लू। नासा ने दुनिया के सामने लैंडर की तस्वीर रख दी। जो तस्वीर आप अभी अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह वही तस्वीर है जिसे नासा के अंतरिक्षयान पर देख रहे हैं। नासा ने दुनिया के सामने या फोटो शेयर करते हुए लिखा, नासा के LRO अंतरिक्ष यान ने हाल में चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 के लैंडर की तस्वीर ली है। लेकिन इसके साथ एक ऐसी बात लिखी जो सुनकर आपको बुरा लग सकता है। आगे उन्होंने लिखा कि 23 अगस्त 2023 को इसरो का चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव से 600 किलोमीटर दूर उतरा था। अब नासा को यह जानना जरूरी है कि साउथ पोल केवल 1 किलोमीटर का ही नहीं है। 600 किलोमीटर दूर जहां विक्रम लैंडर लैंड किया था, वह भी साउथ पोल ही कहलाता है। नासा को यह भी बता दे कि नासा के चंद्रयान-3 मिशन ने 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए इतिहास रचा था। दोस्तों, नासा से इसरो की टक्कर तो 22 सितंबर को उस दिन और अधिक बढ़ जाएगी।
जब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर एक बार फिर जाग जाएंगे। इस समय ये दोनों सो रहे हैं। अब दक्षिणी ध्रुव पर घनी रात है और भयंकर ठंड भी। दक्षिणी ध्रुव का तापमान इस समय -230 डिग्री है और आने वाले दिनों में और भी नीचे जा सकता है। एक बार फिर आप कमेंट बॉक्स में प्रार्थना करें कि 22 हमारा चंद्रयान 3 नींद से उठ जाए और फिर से काम करने लग जाए। इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए जय हिंद लिखना न भूलें।